नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एंट्री कहाँ लेनी होती है और सी पी कब हमको कब सी लेनी चाहिए, कब पी लेनी चाहिए। ठीक है, काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट थी और मैं भी इसको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ कोई ऐसी स्क्रिप्ट खोल के नहीं रखी है। यहाँ पे है जो स्टॉक है लिस्ट में मेरी पड़े रहते हैं। ठीक है, जो जहां से खुलेगा, जिसमें जहां सी का ट्रेड बन रहा होगा, पी का ट्रेड बन रहा होगा, मैं उसके साथ आपको डिस्कस करूंगा। प्रॉपर टेक्निकली बताऊंगा कि एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर का आप देखोगे लॉस कब होता है। कब होता है कि भैया ये भाग रहा है, इसमें सी बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये गिर रहा है, इसकी पी बाय कर लेता हूँ। नहीं, उसी चीज को क्लियर करना है। ठीक है, तो बने रहिए। कुछ भी मैं खोल लेता हूं आपके सामने। कब उसमें सी का ट्रेड, मैं सिर्फ ऑप्शन की बात करूंगा, कब उसमें सी का ट्रेड बनेगा, कब उसमें पी का ट्रेड बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। 80% यू विल बी इन प्रॉफिट, जबकि 90% आपको ऑप्शन में लॉस होता है ना। जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा, और उसी को फॉलो करना है। 80% यू विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, आइए किसको खोलें। चलो रिलायंस, रिलायंस से तो शुरू करना ही है भाई। ठीक है, ये है रिलायंस का चार्ट। इसको कर लिया हमने ओपन। सबसे पहला रूल, 2 से 3 दिन से ज्यादा किसी ऑप्शन को नहीं रखना है। ठीक है, 2 3 3 दिन से ज्यादा किसी ऑप्शन को नहीं रखना है। प्रॉफिट है तो काट दो, और लॉस तो पहले दिन अगर लॉस है तो पहले दिन ही काट दो। ध्यान से सुनिए, रूल नंबर 1। प्रॉफिट है, ठीक है, 2 से 3 दिन टारगेट आपको दिख रहा है, आपके हिसाब से चला है, तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लॉस में चला गया है, ठीक है, और आपका नीचे की तरफ उल्टा, पहले दिन ही काट के जाना है उसको। पहले दिन ही काट के जाना है उसको। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे रिलायंस का चार्ट, इसमें अब डिस्कस करेंगे हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या ऐसा रहेगा कि कहाँ पे हम पी लेना चाहिए, कहाँ पे हमें सी लेना चाहिए, और मैं स्ट्राइक प्राइस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है गाइस, और ऐसा आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको समझाया नहीं हो। ठीक है, हाँ जी। रिलायंस का स्पॉट प्राइस है 2112, जहां पे अपने 20 MA पे इसने क्या कहते हैं, अब मैं इसमें ईएमए डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा लेवल्स की बात करता हूँ। ठीक है, आप देखो ये रेंज, पिछले 10 दिन की रेंज देख लो। ये बेसिकली एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें चार्ट तो खोलना पड़ेगा भाई, बिना चार्ट खोले नहीं बता सकता मैं। और आपको भी सीपी लेनी है, चार्ट खोल के बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे लाइन खींचो, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बेसिस। आप यहाँ पे ले सकते हैं ये 2125, 2125। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, ये। ठीक है, ये लेवल है 2080, 2080 पे आप एक लाइन खींच, बस। अब देखो, सिर्फ ऑप्शन की बात हो रही है, मैं फर्क समझा देता हूं। ठीक है, स्टॉक वीक लग रहा है, कैश में इसको होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी। 2 से 3 महीने के लिए कैश में इसको होल्ड कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी। पर क्या आप सी बाई करके बैठ सकते हो? बाई साइड की नहीं बैठ सकते ना, तो ब्रेकआउट का इंतजार करना। ऑलवेज टेक सी। ठीक है, when stocks is स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट इज गिविंग ब्रेकआउट, चार्ट इज गिविंग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कब होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसने इस लेवल के ऊपर, जो कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था, ऊपर गया इसको, तो कम से कम इसने आपको 25 पॉइंट दिए। कम से कम कितने पॉइंट दिए? 25 पॉइंट दिए। ठीक है, तो 2125 के ऊपर जिस दिन निकले और ट्रेड करना शुरू करे, आप इसको कम से कम 15-20 पॉइंट के लिए श्योर शॉर्ट इंट्राडे कर सकते हैं। श्योर शॉर्ट ये लेवल आपको दिखाएगा 2145। मेरी बात नोट कर लीजिए, यहां पे आए 4550 के बीच में आए, एक बार को प्रॉफिट बुक। और सी कौन सी बाय करनी चाहिए? ठीक है, आप अगर 2100 की बाय कर रहे हैं, 2120 की बाय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर लोगों को आदत होती है आगे की बाय करने की, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, 2140, इससे आगे की बाय नहीं करनी है।
2140 की बाय नहीं कर, इससे ऊपर की बाय नहीं करनी है इस ट्रेड के लिए। ठीक है, कुछ नहीं हाथ लगेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, हल्का सा नीचे गिरेगा, वहीं घुमा फिरा के बैठ जाएंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये होगा। अब आपको नोटिस करना है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का, इस लेवल को तोड़ के होल्ड करता है जो कि 215, इसका हाई चेक करो कैंडल का, इसके भी ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब तेजी है। आप उसको कैरी भी कर सकते हैं और अगला टारगेट आपका रहेगा, वो रहेगा ये 2180। आज ही मेरी बात नोट कर लो आप। सी कैसे लेनी है मैंने बता दिया। अब यहीं से कोई सी लेके बैठ जाएगा तो उसका हाल देखो क्या हुआ। ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, टाइम डिके खा रहा है। जुलाई में एजीएम के चक्कर में जो लोग बाय करके बैठे थे उन सबको अच्छे से पेला जा रहा है, जिन्होंने अभी भी नहीं निकाला है। और रिटेलर नहीं निकालता है, नहीं घूमेगा, रिलायंस तो घूमेगा। ठीक है, इसके ऊपर बाय करो, ये टारगेट के लिए खेलो, इंट्राडे में सी में प्रॉफिट बुक करो, तमाम काम। अब इसी स्क्रिप्ट में पी कैसे लेनी है। आपने लो चेक कर लिया, ठीक है, एक बार इसने लो मारा तो ये गया कहां तक, 2080 के नीचे जाता है। श्योर शॉर्ट आपको ये पॉइंट मिलेंगे 2070 और 2067। ये श्योर शॉर्ट 10 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2080 के 2080 2078 इसके नीचे जाने पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा, आपने फिर से देखना है क्या ये लो तोड़ रहा है, 2065 का लो तोड़ रहा है। तो 2065 का लो टूटा तो ये है फिर टारगेट 2040, और नीचे का चार्ट खोल के देखो आप 20, तब आपको कैरी करना है। इन केस नहीं, आपने यहाँ पे लिया और ये यहाँ पे करके दोबारा अंदर घूम रहा है और दोबारा से 2080 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, भैया काटो वहां पे। सीपी कैरी करने वाली चीज नहीं है जब वो लाल हो जाती है तो। ठीक है, काटो वहां पे। अब कोई और स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं, चलो ये तो रिलायंस था। ठीक है, HDFC बैंक, बैंक देखना है क्या, कुछ दूसरे चार्ट खोलते हैं गाइस, इन्फी खोलते हैं, इन्फी काफी भागा है पिछले दिनों में। तो इन्फी का पी कब लेना है मैं आपको वो बताता हूँ, आ जाइए। ये देखो, ये एक रेंज, रेंज पकड़नी है आपने यार। ये पकड़ो, यहाँ पे खींचो लाइन, ये आ जाएगा आपका 1582। ठीक है, 1582, नीचे की रेंज पकड़ो, ये है आपकी 1543। ठीक है, अब इसमें सी का ट्रेड बनेगा जिस दिन ये 1582 के ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, क्लोज कर दे तो आप इसको बाय करके जाइए। ये रेंज कितने की है, टूटेगी कम से कम 40 पॉइंट, 1620, 1620, और ये इमीडिएट टारगेट होगा 1598। और 1620 के लिए इसको बाय करके जाइए। ये रेंज टूटे, इस रेंज के अंदर बाय करके बैठोगे तो नुकसान ही होगा। और पी का ट्रेड बनता है आपका जब 1640, 1540, 1540 के नीचे ट्रेड करे, 1540 के नीचे क्लोज कर दे। सबसे पहला टारगेट है आपका 1511, दूसरा है 1475। ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये दो चीजें जब तक चार्ट में नहीं दिख रही हैं, नेवर ट्रेड ऑन इन ऑप्शन। ऑप्शन डेरिवेटिव में घुसना भी नहीं है, और 2 से 3 दिन का ट्रेड है, और वो भी 2 से 3 दिन का प्रॉफिट का ट्रेड है। लॉस का तो पहले दिन ही काट दो। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ आपको ऑप्शन की स्टडी है उस पर। अब ये देखिए आप, किसी में ये इसका पिछला हाई था, तो जब ये हाई कटा तो सीधी सी बात है तेजी है, यहाँ पे आपने ऑप्शन बाई कर लेना था, वो ये निकल जानी थी गाड़ी आराम से, इसको बाई करना था, इसको राइड करना था आराम से। ठीक है, कुछ नहीं है, और भी स्क्रिप्ट खोल लेते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। टाटा मोटर खोल लेते हैं, टाटा मोटर में दुनिया फंसी हुई है। ठीक है, एक उसका हो गया, एक उसका हो गया, टाटा मोटर की। वैसे तो मैंने चार्ट पढ़ा है इसका, बट ऑप्शन कब लेना है मैं उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ, आ जाइए। ठीक है, अब इसमें बाई साइड का जो सौदा बनता है वो बनता है आपका इस लेवल के ऊपर, जो कि है 315। 315 के ऊपर निकल के अगर ये ट्रेड करता है, ठीक है, 315 के ऊपर निकल के अगर ये 315 नहीं गाइस, 300, 320, 320, 320 के ऊपर ये निकल के ट्रेड करता है तो श्योर शॉर्ट आपके जो पॉइंट बन रहे हैं
या 2-3 पॉइंट ही बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईएमए इसको धक्का मार देंगे नीचे। तो ये भी है दोस्तों, देखो ब्रेकआउट दे रहा है बट ऊपर की तरफ 50 ईएमए 20 ईएमए। एक आदमी तो बाई कर लेगा जो सिर्फ लेवल पे देख के बाई कर रहा है, ठीक है, पर ये साले धक्का मार देंगे, तो इसका अल्टीमेटली बाय बनता है आपका 325 के ऊपर ही बाय बनता है। 325 के ऊपर क्लोजिंग आए बाय कीजिए, टारगेट आपका रहेगा 336। ये जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था अब वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो पहला टारगेट यही रहेगा, इस लेवल के ऊपर नहीं। और सेल करना है इसको जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, 305 के नीचे, 305 के नीचे क्लोज करें। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन दे दिया, रेंज का ब्रेक डाउन दे दिया, तो एंट्री आपने तभी लेनी है, यहां पे एंट्री नहीं ले लेनी है भाई, हमेशा लॉस होगा, ठीक है। टारगेट रखिए 301, ठीक है। ऑप्शन में तो इतने मिल जाए वही बहुत है भाई, और लोग ऑप्शन के जरिए करोड़पति बनने की सोचते हैं, और वो बनेंगे बैंक निफ्टी में। कभी जैकपॉट लगा ना बैंक निफ्टी की पी में ही लगेगा, जो मैं बोल रहा हूँ जिनका लगा है उनको पता है। दूसरा है 294 अल्टीमेट 285। बस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, समझाने का मेरा यही जरिया था कि सी बाय करो हमेशा ब्रेकआउट पे, पी बाय करो हमेशा ब्रेकडाउन पे। उसी दिन लॉस है उस पोजीशन में, उसी दिन काट के जाओ। प्रॉफिट है आपको दिख रहा है ऊपर का एक टारगेट, 2 टारगेट पेंडिंग है, यू कैन कैरी, बट मैक्सिमम टाइम ऑप्शन कैरी करने का 2 से 3 दिन। एंट्री हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड चेक करो तभी लो, या तो सपोर्ट पे, और वो कैश की बात है, ठीक है। ऑप्शन तो हमेशा ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे, बाकी कैश और फ्यूचर में अगर आप खेल रहे हो तो सपोर्ट पे हमेशा एंट्री लो, बट ऑप्शन में हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे एंट्री, ठीक है। ब्रेकआउट कब होगा? जब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ऊपर की तरफ। ब्रेकडाउन कब होगा? जब नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है, समझ गए। और कैश और फ्यूचर में है तो सपोर्ट पे बाई बनता है, बट ऑप्शन में सपोर्ट पे बाय नहीं बनता। क्यों सपोर्ट पे? ये देखो, ये सपोर्ट ले रहा है इसका, बट कितने दिन से ऐसे खिचड़ी बना रहा है, बनाता रहेगा और भी बनाता रहेगा, क्या कर लोगे, ठीक है। तो फ्यूचर वाला तो झेल जाएगा, कैश वाला भी झेल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे। ऑप्शन वाला लुट जाएगा, नहीं भागेगा, इस पूरे जुलाई के मंथ में नहीं भागेगा, क्या क्या कर लोगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों, इनकेस आपको समझ में आया हो, इनकेस आपको पसंद आया हो, ऑप्शन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।